अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, चाइना में कोविड ने तबाही मचा दी है और पहले भी चाइना से ही ये बीमारी निकली थी जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। आज तक उसके असरात से दुनिया संभली नहीं है और ऐसे में वापस चाइना से ये बीमारी उठी है। देखा जाए तो जितने भी पैंडेमिक्स हुए हैं पिछले 200-300 सालों में, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो उनका मामला थी, बहुत गंदगी वाले चीज़ें हैं, जैसे कि हर किस्म का जानवर, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं ये। चाइना के घर घर के चाइनीज़ के बारे में एक जनरल ये परसेप्शन है कि ये इतने साफ़ सुथरे लोग नहीं हैं। मैं ऐसे में आपको बता दूं कि मैं जब दुबई में रहता था ना, तो मैं पाकिस्तान मेरा आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा एक दोस्त था खेपिया, खेप करते हैं ना जो सामान इधर उधर भेजते हैं। तो उस ज़माने में वीडियो कैसेट्स आती थी और रेसलिंग की वीडियो कैसेट्स है ना, वो बहुत वो होती थी। तो क्या होता था कि फ्राइडे को ये कैसेट आती थी, रिलीज़ होती थी नई रेसलिंग की वीडियो कैसेट। तो मेरा वो खेपिया दोस्त है ना, मेरी बैंक में जॉब थी, नेशनल बैंक ऑफ शारजा में। तो मेरी 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, सुबह 7 से 1 बजे तक हमारी ड्यूटी होती थी। तो 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो फ्राइडे को या थर्सडे को, सॉरी। तो वो मुझे क्या करता था कि थर्सडे को मुझे कहता था कि तुम फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंच जाओ। तो मैं टाई सूट पहने हुए ही सीधा एयरपोर्ट चला जाता था बैंक से निकल के, और वो मुझे एयरपोर्ट पे मिलता था और मुझे कैसेट दे देता था। मैं कैसेट अपने हैंडबैग में डाल के पाकिस्तान, फ्राइडे की शाम को मैं वापस आ जाता था। ये एक हमारी प्रैक्टिस अक्सर, हर हफ्ते तो नहीं होती थी, अक्सर होती थी। मेरा ये था कि मैं जाके एक दिन अपने घर में अपनी माँ के पास चला जाता था, फ़ोन कर देता था माँ को दुबई एयरपोर्ट से कि मैं आ रहा हूँ, लंच उधर ही करूँगा या इस तरह। खैर, उस वक्त मेरे एक बार मैं जब दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इसने कहा ये तुम्हारी चाइनीज़ एयर की टिकट है। मैंने कही चाइनीज़ एयर तो कभी सुनी नहीं। बोला हाँ, सस्ती टिकट है। जब मैं एयरलाइन के अंदर गया तो एक अजीब सी बदबू, एक अजीब सी वो थी। उस वक्त ही मुझे एक जहन में पहला चाइना के बारे में इम्प्रेशन आया कि इतने साफ़ सुथरे लोग नहीं हैं। तो वहाँ पे बीमारियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो बीमारी आई है उस पर मैं डिटेल में जाने से पहले ये बता दूं कि एक, मैं तो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में रहता हूँ ना, तो किसी ने ये भी कहा है कि चूँकि आजकल अमेरिका एक अजीब किस्म की वॉर लड़ रहा है, कभी कोल्ड वॉर कर रहा था, कभी अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, कभी डायरेक्ट अटैक इराक सीरिया वगैरह में किए। अब अमेरिका एक हाइब्रिड रिजीम के नाम से एक जंगें चला रहा है, जो यूक्रेन में वो रशिया के साथ लड़ रहा है। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने साफ अल्फाज में लास्ट वीक में कहा कि हम यूक्रेन में यूक्रेनियों के साथ नहीं, अमेरिका के साथ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका ही लड़ रहा है। और अभी ज़ेलेंस्की जब अमेरिका आया था तो उसमें भी ये चीज़ें सामने आई कि वो अमेरिका उसको फुल बैकिंग कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक $100 बिलियन के अब तक अमेरिका यूक्रेन में लगा चुका है, और ये कम है, इससे भी ज़्यादा लगाया है। कार्टूनिस्टों ने तो ये कार्टून भी बनाए कि ज़ेलेंस्की, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की है। तो ये सारे गेम अमेरिका खेल रहा है। ऐसे में मेरे कुछ जानकारी वाले दोस्तों ने कहा है कि ये जो चाइना में जो फैला है ना कोविड, उसमें CIA का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब ये सब चीज़ें कभी आप साबित नहीं कर सकते, ये खबरें हैं, अफवाहें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल सीरियस बात यह है कि चाइना में ये हद से ज़्यादा तेज़ी से फैला है। नॉर्मली तो ये कई महीनों से हम इसकी खबरें सुन रहे थे। आपको याद होगा कि मैंने भी पिछले महीने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि चाइना में कोविड रिस्ट्रिक्शंस इतनी सख्त कर दी हैं, बिल्डिंगों के मेन गेट को वेल्डिंग से बंद करके लोगों को अंदर बंद कर दिया है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा। और इतना अमीर मुल्क है चाइना, दुनिया में किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका के इतने रिजर्व्स नहीं हैं जितने चाइना के पास हैं। लेकिन इसने अपनी आम जनता के हवाले से
टोटल केयरलेसनेस या कह लें कि क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की है। भारत जैसा देश आप देखें कि कितना महान देश है कि पिछले 2 सालों से भारत की सरकार 80 करोड़ लोगों को घर में अनाज पहुंचा रही है। और आप ये कहोगे कि कोई हर चीज़ थोड़ी पहुंचा रही है, लेकिन बेसिक जो ज़रूरत इंसान की होती है ना, रोटी, तो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हैं जो दालें, गेहूँ वगैरह, ये भारत की सरकार पहुंचा रही है। ये जो मुफ्त राशन का जो प्रोग्राम था ना, ये 31 दिसंबर इस साल एक्सपायर होना था, तो भारत की सरकार ने वापस इसको एक्सटेंड कर दिया है और अब अगले पूरे साल भी 80 करोड़ लोगों को घर में 5 किलोग्राम ग्रेन्स पर पर्सन दिए जाएंगे। और हज़ारों फैमिलीज़ हैं जिनको 35 किलोग्राम ग्रेन पर मंथ दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि दैट्स ह्यूज। ये हम इंग्लैंड अमेरिका वाले लोग भी ये चीज़ें नहीं देखी। और ऐसा है कि भारत में पिछले साल और 2 सालों में जब एक बार मामला बहुत ख़राब हुए थे कोविड के हवाले से और बहुत ज़्यादा लोगों के मरने का खबरें आई थीं, तो उस वक्त ब्लूमबर्ग का एक कॉलमनिस्ट था एंडी मुखर्जी, और उसने इंडिया के लोगों को कहा था, इंडियन सरकार को, कि आप चाइना की वैक्सीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो आज सिचुएशन ये है कि चाइना की उस वैक्सीन लगे चाइना के अंदर, जहाँ पे चाइना का क्लेम था कि उसने पूरी पब्लिक को वैक्सीनेट कर दिया है, तो आज चाइना में उस वैक्सीन के बावजूद मिलियंस ऑफ लोग, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग कोविड का शिकार हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 दिन में 250 मिलियन लोग कोविड का शिकार हो गए। तो एंडी मुखर्जी, एक इंडियन ओरिजिन के कॉलमनिस्ट, ने ये कहा था ना, तो उसको तो इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उसके कॉलम पे, जिस कॉलम का नाम था वाई आई एम लूजिंग होप इन इंडिया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमें कहाँ ज़रूरत है दुश्मनों की। ये आपकी सबा नकवी ये उस वक्त ट्वीट कर रही थी मई 2021 में, Some good news from vaccine world. China is vaccinating 14 million each day. Just digest that. ताना मार रही है भारत को। तो आज आप भारत की हालत देख लें, चाइना के बॉर्डर के ऊपर है बिल्कुल, लेकिन आज भारत में ये सिचुएशन नहीं आई है। भारत में कहा यह जा रहा है कि ये वायरस जो है BF7, ये चाइनीज़ नया वायरस जो है, ये भारत में कुछ केसेस मिले हैं, लेकिन ये अभी कम केसेस हैं, कोई 15-20 केसेस पकड़े गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए हैं और उसको फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारत। चाइना के अंदर मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं। चाइना की सिचुएशन ये है कि चाइना में रोज़ का इजाफा हो रहा है, 5000 मर रहे हैं रोज़ के लोग, और मिलियन के करीब रोज़ के रजिस्टर हो रहे हैं। कहीं पे ये भी खबर आई है कि 37 मिलियन लोगों को एक दिन में लगा है कोविड, और 250 मिलियन पिछले 20 दिनों में चाइना में कोविड फैल चुका है, 250 मिलियन लोगों में। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में मिलियंस ऑफ लोग इससे मरेंगे, और यह है कि चाइना के हाथ से चीज़ें बाहर जा चुकी हैं। और ये एक खबर है कि चाइना, जिसकी आबादी 1.4 बिलियन है, 140 करोड़, इसकी सूरत हाल इसलिए भी ख़राब है कि एक तो चाइना से प्रॉपर खबरें बाहर नहीं आती, दूसरा ने जो मास टेस्टिंग हो रही थी ना चाइना में, वो चाइना ने बंद कर दिया। तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं इसमें। एयरफिनिटी लिमिटेड एक लंदन बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है कि चाइना में जनवरी में रोज़ के 3.7 मिलियन केसेस रजिस्टर होंगे, और मार्च में ये पीक पे जाके 4.2 मिलियन पर डे पे चला जाएगा। और चाइना का जो क्लेम था ना ज़ीरो कोविड, वो अब ख़त्म हो चुका है,
ऑफिशियली चाइना की सरकार ने कहा है कि 2966 केसेस वेनसडे को हुए हैं और सिर्फ 10 लोग मरे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, हॉस्पिटलों में लोग जाके सड़कों पे कॉरिडोर्स में लेट रहे हैं और हॉस्पिटल टोटल ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहाँ पे कोई इस वक्त चाइना में कोविड के हवाले से सिचुएशन बहुत ख़राब है। WHO ने भी अपना कंसर्न शो किया है और उन्होंने कहा है कि चाइना को चाहिए कि अपने लोगों को फ़ौरन वैक्सीनेट करे। लेकिन ये जो नया वेरिएंट आया है BF7, उसका तोड़ चाइना के वैक्सीनेशंस नहीं कर पा रहे और क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हैं। भारत की सरकार ने भी इस पे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोविड के हवाले से कुछ नई इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उत्तराखंड में काफ़ी क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से लोग जाते हैं सर्दियों के मौसम में। वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगहें हैं, नैनीताल वगैरह। वहाँ पे नैनीताल है, मुजोरी है, मुक्तेश्वर है, चामा डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा वहाँ पे वादी है फूलों की, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रानी खेत है, चक्राता है। और वहाँ पे यात्राएं बहुत होती हैं। हरिद्वार ऋषिकेश की रातों यात्रा पूरा साल चलती है। फिर चारधाम यात्रा देवभूमि में होती है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पे SOPs लागू कर दिए गए हैं और भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी SOPs लागू कर दिए हैं। इवन पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी मास्क पहन के बैठे थे और ज़्यादातर पार्लियामेंट के मेंबर्स मास्क पहन के बैठे थे। भारत की मिनिस्ट्री ने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी ये SOPs अनाउंस किए हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे फेस मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, बार बार हाथ धोना और सफाई को ख्याल रखें। पब्लिक गैदरिंग जैसे शादी है, पॉलिटिकल या सोशल गैदरिंग है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है तो करें। एक डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम्स यानी बुखार, गले की खराश, खांसी, लूज़ मोशन हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। कोविड वैक्सीन को फ़ौरन लगाएं। गवर्नमेंट आपको इसके बारे में बार बार चीज़ें बताएगी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में भी कोविड का, चाइना का ये जो नया वायरस है ये आ चुका है और पाकिस्तान की सरकार के पास तो ऐसे कोई ज़रिए हैं नहीं। पाकिस्तान की सरकार तो बेचारी अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रही, पीने का पानी नहीं दे पा रही। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कोविड है ये दुनिया के कई मुल्कों में फैल चुका है, जिसमें फ्रांस में कोविड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं। फ्रांस के एक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का BF7 फ्रांस में आ चुका है और इससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फ्रांस में रोज़ के नए 20,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस तरह अमेरिका, यूरोप के कई मुल्कों में ये वेरिएंट आ रहा है चाइना का। कोविड वैक्सीन जो है वो हम पे एक और अजाब की सूरत में आ रहा है। आधार पूनावाला जो है हमारे कोविड वैक्सीन के एक नाम है बहुत बड़ा, उसने ट्वीट की है कि कोविड के नए केसेस चाइना से बाहर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। लेकिन आम भारतीय जनता को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन को आप फर्स्ट क्लास लगाएं और भारत की गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन के हवाले से। हम कंटिन्यू करेंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम और आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और गवर्नमेंट के जो इस सिलसिले में जो ऑर्डर्स हैं उसको आप फॉलो करें तो हम एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाएंगे। यह अमेरिकन एक एक्सपर्ट हैं पेंडेमिक के हवाले से, डॉक्टर एंथोनी फाउची, चीफ मेडिकल एडवाइज़र वाइट हाउस। इन्होंने कहा है कि इंडिया का कोवैक्सीन जो है वो
कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो 617 मुख्तलिफ किस्म के कोविड-19 वेरिएंट्स को कंट्रोल करता है। और रिसेंट डेटा के मुताबिक से कोविड-19 केसेस को और इसमें जितने भी इसके जो वेरिएंट्स हैं 617 किस्म के वेरिएंट्स को ये वैक्सीन कंट्रोल करती है। ये अमेरिका के सरकार के वाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइज़र के बयान हैं। तो होपफुली दुनिया इस मुश्किल घड़ी से निकल आएगी। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ मैंने देखी है इस सिलसिले में, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि मुझे कई बार ईमेल और टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं कि फ़ौरन अपना चौथा डोज लगाएं वैक्सीन का। मैंने 3 डोज लगाए थे। पहला डोज तो मैंने बड़ा बढ़ चढ़ के उस वक्त जज्बात में आके लगाया था कि नहीं ये तो बचाता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन इसके बाद मजबूरी में लगाना पड़ा, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आपके ऊपर कई सख्तियां आ गई थी। उस ज़माने में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। कई इवन मुझे याद है कि एक बार हम सिनेमा जा रहे थे तो वहाँ भी हमें वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा था सिनेमा जाने में। तो उस वक्त एक तरह से आपके लिए मजबूरी कर दी गई थी कि आपको ये वैक्सीन लगाना है। इसके बाद मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी कि उस वैक्सीन के कई असरात हैं। जैसे मैंने खुद में फील करता हूँ कि मैं एक हेल्दी आदमी हुआ करता था वैक्सीन से पहले। ये जो वैक्सीन लगाने से पहले मैं 2-2 साल तक कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता था। मुझे सर्दियों में फ्लू होता था, वो 7 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं रहता था। 5-6 दिन हो जाता था, फिर वो ठीक हो जाता था। बगैर डॉक्टर के पास जाए पैनाडोल खा ली, कफ सिरप पी लिया, मामला ठीक हो गया। इस बार तो मुझे 6 महीने हो गए, मेरी तबीयत हर 2-3 दिन बाद ख़राब होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर ख़राब होती है। तो इसके असरात फिर कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा वैक्सीन वालों को होने लगे हैं। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं। तो अब मैं अभी तक चौथा डोज लगाने के लिए गया नहीं। मुझे कई ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस आ चुके हैं यहाँ की NHS की तरफ से, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं। अब मजबूरन मुझे लगता है कि वापस ये एक ऐसी सिचुएशन लेके आए हैं कि जिससे हमें ये लगाना पड़ेगा। अब उसका फ़ायदा टोटल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को होता है कि अगर एक मिसाल है कि एक वैक्सीन का डोज सरकार को फाइज़र कंपनी $20 का बेचती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 बिलियन के पीछे $220 बिलियन का प्रॉफिट है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों की चांदी होती जा रही है और ये इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने एक खबर आपके साथ परसों तरसों शेयर की थी कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थी जिन्होंने कोविड की किट का ठेका किसी कंपनी को, अपने दोस्त की कंपनी को दिया था, जिसके जवाब में मुझे सही से फिगर याद नहीं, 29 मिलियन पाउंड था, ऐसा था, उसको किकबैक मिली थी कि 200 मिलियन पाउंड का ठेका दिया था, जबकि एक्चुअल में वो 46 या ऐसे कुछ मिलियन पाउंड का काम था। तो इस तरह के सारे काम होंगे। अब वापस मास्क और वापस सैनिटाइज़र्स और कोविड किट्स और पता नहीं क्या क्या बिकेगा, और फिर वैक्सीनेशन। फार्मास्यूटिकल कंपनी की चांदी पॉलिटिशियंस इन वेस्टर्न वर्ल्ड के कमाएंगे और एक खिलवाड़ एक और शुरू होने जा रहा है। आई होप कि बाकी दुनिया इस बार उस सिचुएशन में नहीं आएगी जो आज से 1-1.5 साल पहले सिचुएशन थी। होपफुली वी विल ओवरकम इट। आप बहरहाल ये है कि अपने तौर पे जितनी एहतियात कर सकते हैं करें, क्योंकि एहतियात है ना, क्योर इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो ये है कि केयर इज़ बेटर देन क्योर। तो ये है कि आप एहतियात करें, जितना बच सकते हैं बचें। वही जो SOPs का अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, मास्क पहने, मास्क पहनने से चलो कुछ नहीं होता, कम से कम आपको और भी 10 किस्म के आजकल के जो मौसम के मामलात हैं उससे बचत मिलेगी, और हाथ धोने से कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा ही हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा मेंटेन करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, कोशिश करें अपने आप को बचाएं। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।